नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। हरे कृष्णा। तुलसी महारानी परम भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत ही प्रिय हैं। वैष्णव जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जो हमें केवल शारीरिक ही नहीं अपितु आध्यात्मिक रूप से भी बेहद ही पुष्ट कर देते हैं। तुलसी जल दान उन्हीं अनुपम अवसरों में से एक है। प्रत्येक वर्ष बैसाख मास में यह तुलसी जल दान किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तुलसी जल दान क्या है, इसका महत्व क्या है, यानी वह क्यों करना चाहिए और उसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा तो ज़रूर ही लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी कोई सामान्य पौधा तो है नहीं, अपितु वे भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय वृंदा देवी का स्वरूप ही हैं। जब जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब उनकी सेवा में तुलसी देवी भी एक पवित्र पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। और यही कारण है कि वृंदावन को वृंदा यानी तुलसी देवी के नाम से ही तो पुकारा जाता है। तुलसी जल दान की विधि विशेष रूप से बैसाख मास के पुण्य समय में ही की जाती है। बैसाख को मधुसूदन मास भी कहा जाता है और यह मास गर्मी का समय होता है, ग्रीष्म ऋतु। इसीलिए तो इस मास में तुलसी देवी और शालिग्राम जी को जल अर्पण किया जाता है और जलदान का विशेष महत्व भी होता है। जब दिन भर तुलसी देवी के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहता है तो उन्हें शीतलता मिलती है और गर्मी के समय में भी हमारी तुलसी हरी भरी और तरोताज़ा रहती है। शालिग्राम जी को जब गर्मी के समय में तुलसी और जल दोनों ही मिल जाए तो उससे श्रेष्ठ तो और कुछ हो ही नहीं सकता है और यह सेवा बहुत ही श्रेष्ठ होती है। इसीलिए भी गर्मी के इस वैशाख मास में तुलसी शालिग्राम जलदान का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। अब देखते हैं कि तुलसी जलदान कैसे करना चाहिए। इसके लिए आप तुलसी जी के गमले के ऊपर एक छोटा सा मटका या फिर कोई भी पात्र रख सकते हैं जिसमें कि एक छोटा सा छिद्र हो। उसमें से प्रातः काल ही जल भरकर रख दीजिए ताकि वह जल बूंद बूंद करके दिन भर तुलसी जी के ऊपर गिरता रहे। दिन के समय में अगर वह जल समाप्त हो जाए तो फिर से उसे आप मटके में पानी भर दीजिए। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और गंगा यमुना या फिर किसी पवित्र नदी के आसपास के विस्तार में रहते हैं तो इस मटके में गंगा जल, यमुना का जल और फिर किसी भी पवित्र नदी का जल भरकर रखा जा सकता है। यह तो सबसे श्रेष्ठ होगा। अगर यह आपके लिए संभव नहीं है तो आप मटके के जल में एक बूंद गंगा जल भी डालकर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी प्रतिदिन गंगा जल द्वारा तुलसी देवी को सींचा जा सकता है। कई स्थानों पर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहाँ घर में या मंदिर में तुलसी का पौधा रखा जाता है और उसी में शालिग्राम जी को स्थापित किया जाता है आसन के ऊपर और उन्हें इस प्रकार रखते हैं जिससे कि ऊपर उनके मटके में से गिरने वाले पानी की बूंदें पड़ती रहें। शालिग्राम की शिला और तुलसी जी दोनों के ऊपर समान रूप से गिरती रहे। जल भरने के लिए आप मिट्टी का छोटा सा मटका ले सकते हैं या फिर किसी भी धातु का घड़ा भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई स्वच्छ बर्तन या पात्र लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप धातु या कोई बर्तन ले रहे हैं और अगर उसे धूप में रख रहे हैं तो वह जो पानी गिरेगा वह गर्म पानी हो जाएगा। इसीलिए प्रयास करें कि मिट्टी का बर्तन ही रखें और यह ज़्यादा उचित भी होगा। इस पात्र या घड़े में जो छेद किया जाता है वह उतना छोटा ही किया जाता है जिससे मात्र एक एक बूंद ही पानी तुलसी मैया के ऊपर गिरता रहे और उन्हें शीतलता प्रदान होती रहे। अधिक छेद कर देने से तुलसी में पानी भी अधिक हो जाएगा जो तुलसी देवी को नुकसान भी पहुंचा जा सकता है। इसीलिए घड़े में आवश्यकता अनुसार ही जल भरें और इस प्रकार संपूर्ण बैसाख मास में आप तुलसी और शालिग्राम जी को जलदान करके अखंड यज्ञ कर सकते हैं। इससे तुलसी महारानी की विशेष रूप से कृपा आप पर बनी रहेगी। आप अपनी भक्ति के मार्ग में तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे। जब जल अर्पण किया जाता है उस समय मन में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी साधारण पौधे को पानी दे रहे हैं। वास्तव में वे श्री हरि की परम आराध्य देवी ही हैं
उनकी सेवा करने से भगवान तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त तुलसी देवी को एक बार भी प्रेम पूर्वक जल अर्पित करता है, उसकी समस्त पाप उस जल की बूंदों के साथ बह जाते हैं। इस व्रत की पूर्णता तब होती है जब भक्त तुलसी जी की परिक्रमा करता है, आरती गाता है, उनकी स्तुति और पाठ करता है। इसीलिए इस मास में प्रतिदिन जलदान के साथ प्रातःकाल तुलसी ही देवी की आरती, पूजा और प्रदक्षिणा भी अवश्य करें। उनके साथ में शालिग्राम जी की सेवा करने से पुण्यता और अधिक प्रबल हो जाता है। तुलसी देवी और शालिग्राम का संयोग भक्ति की उस अग्नि की तरह है जो आत्मा को निष्कलंक बनाकर भगवत के चरणों में अर्पित कर देता है। तुलसी का जलदान केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं है, अपितु यह जीवन भर चलने वाली भक्ति परंपरा है, जिसे विशेष रूप से ही बैसाख महीने में किया जाता है। और यह कार्य हमें अपने छोटे से अस्तित्व को ईश्वर की असीम कृपा में विलीन करने का अद्भुत माध्यम भी प्रदान करता है। तो यह थी इस वैशाख मास में तुलसी जल दान करने की संपूर्ण विधि और उसका महत्व। इसीलिए अगर आपके लिए संभव है तो इस वैशाख महीने में आप भी अपनी क्षमता के अनुसार तुलसी, शालिग्राम जलदान अवश्य कीजिएगा। अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप मात्र तुलसी देवी को भी जलदान कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री हरि कृष्णा, श्री हरि राम जरूर लिखिएगा। तुलसी जलदान का विशेष महत्व के बारे में आपको पता चला, यह आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।